नमस्कार। एक बार फिर से दोहे के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बोलना तो सब जानते हैं, बोलना तो सब जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा आपको बताते हैं, फिर भी आगे हम अब की इसके लाइट में भी आपको बताएंगे। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। आधे दोहे को आप वीडियो के अंत में सुनेंगे। चलिए, आपकी सार क्या है जिंदगी का, वो जिंदगी का सार लेके आ रहे हैं। जिंदगी का सार है आपका ये किताब, और इस किताब के अंदर क्या दिया हुआ है? औक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र दिया गया है। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या है। पहले तो मैं आपका इसका ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र बना रहे हैं, फिर उसका संरचना सूत्र लिख रहे हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। आगे अब संरचना सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? कार्बन, और इसके साथ हमारा दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर भी हमने इसका डबल बॉन्ड O लगा दिया, और एक तरफ हमने इसका O और H दे दिया, इधर भी हमने आपको O बॉन्ड H दे दिया। अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस ऑक्सीजन के पास भी आपके दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये हो गया संरचना सूत्र। ठीक, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र बनाइए। डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र बनाइए। तो देखिए संरचना सूत्र हम दो तरीके से बना सकते हैं इसका। कीटोन का हम पहले फिगर बनाएंगे। तो कीटोन का फिगर बनाने के लिए हमने क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O। एक तरफ हम क्या लगाएंगे? एथिल। तो एथिल में कार्बन होते हैं दो, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इधर भी हम लगाएंगे CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए क्या आ गया? यह संरचना, ये तो आपका सूत्र हो गया। अब आपका संरचना सूत्र क्या बनाएंगे? C डबल बॉन्ड O, इस पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आगे हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CH यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और H। वैसे तो आपका ये भी संरचना सूत्र हो गया, ये भी संरचना। ये दोनों क्या हैं? दोनों जो हैं वो संरचना सूत्र में आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लगा देंगे, तो अब भी आपका ये संरचना सूत्र माना जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये भी आपके सिलेबस से हटाया हुआ है, ये भी आपके सिलेबस से हटा हुआ है। यानी 12th 13 14 15 क्वेश्चन तक जो हमारे वो है वो सिलेबस में नहीं है। अब हमारा जो सिलेबस का क्वेश्चन है वो है 16, और 16 का वन जो फर्स्ट है वो क्या है? फिंकैल्स्टीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिंकैल्स्टीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण क्या है इसका? देखिए यहाँ हमने लिखा 16 का फर्स्ट। फिंकैल्स्टीन अभिक्रिया क्या है कि किसी भी हमने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, यानी हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो R बॉन्ड हमने लिया Cl, क्रिया हमने करा दी NaI के साथ में, उपस्थिति हमने क्या ले ली? एसीटोन। तो आपका क्या बनेगा? ये R बॉन्ड I प्लस बनेगा Na
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हम, ये तो हमारी जनरल रिएक्शन हुई, हम दूसरी इसकी रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? CH3Cl प्लस NaI। आपको यहाँ क्रिया NaI के साथ करानी है, बाकी का यहाँ पर आप डेरिवेटिव कोई भी ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, यहाँ पर एथिल ले सकते हैं, मेथिल ले सकते हैं। क्रिया आपकी एसीटोन के साथ होगी। एसीटोन की उपस्थिति में क्या बनेगा? CH3 और I प्लस क्या मिलेगा आपका? NaCl। तो ये आपको आयोडाइड डेरिवेटिव बनाना है। तो इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड को किस तरीके से प्राप्त करेंगे, वो इसकी क्या रही? क्रिया रही, रिएक्शन इसमें लिखवाई थी। नेक्स्ट जो है वो अब रिएक्शन लेंगे क्या? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायन समीकरण लिखिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का, एक तो होती है वुड्स अभिक्रिया, एक होती है फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो मैं आपको तीनों रिएक्शन इसके अंदर लिख के दूंगा। तीनों रिएक्शन पहले इसकी बात कर ले रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। वुड्स फिटिंग में क्या होता है कि एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमने यहाँ लिखा क्या? C6H5Cl प्लस क्रिया किसके साथ कराई? Na के साथ में 2Na ले लिया, प्लस हमने दूसरा हैलाइड लिया, लेकिन हमने हैलाइड लिया यहाँ पर कोई एल्किल का डेरिवेटिव। रिएक्शन जो कराई वो हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के साथ। यहाँ से क्या होगा? इधर से हैलाइड जाएगा, इधर से हैलाइड जाएगा, इधर से हमारा सोडियम जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा? C6H5CH3 प्लस हमारा क्या निकलेगा? 2NaCl। ये जो क्रिया है इसका नाम है वुड्स फिटिंग। क्या कहते हैं इसको? वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब अगला और यह क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। अब हम लेते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या करते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या है? यही एल्किल हैलाइड दो लेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 इन द प्रेजेंस टू शुष्क ईथर। यहाँ से आपका हैलाइड जाएगा, यहाँ से आपका हैलाइड जाएगा और क्या निकलेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ठीक, अब आएगी फिटिंग अभिक्रिया। क्या आएगी? फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन के लिए क्या होगा? अब की बार क्या करेंगे? इसके मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6 और H5 इन द प्रेजेंस टू एबव शुष्क ईथर। यहाँ से भी आपका हैलाइड होगा लिबरेट, यहाँ से भी हैलाइड लिबरेट होगा और 2Na के साथ रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस निकलेगा 2NaCl। इसका नाम है वाइफेनिल। क्या इसका नाम है? वाइफेनिल। तो ध्यान रहे, अभिक्रिया कोई भी पूछी जा सकती है। फिटिंग पूछी जाए तो एरिल हैलाइड के साथ क्रिया होगी, वुड्स पूछी जाए तो एल्किल हैलाइड के साथ होगी, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पूछी जाए तो एल्किल और एरिल दोनों के साथ अभिक्रिया होगी। रिएक्शन जो है वो एक ही प्रकार की होगी, सोडियम की उपस्थिति में ही होगी और शुष्क ईथर के सोडियम के साथ होगी और शुष्क ईथर की उपस्थिति ली जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिया। आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन आपके में है नहीं, सिलेबस से हटा दिया गया है। 18 क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN2 अभिक्रिया के प्रति उनकी अभिक्रिया के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लिखना है आपको, करना कुछ नहीं है। तो डेरिवेटिव क्या क्या दिए वो हम आपके देखते हैं। तो हमारे पास कौन सा ये क्वेश्चन है? 18 का फर्स्ट।
18 का फर्स्ट आंसर दिया है। तो 18 का फर्स्ट आंसर के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन दिए हमें, CH3 CH2Cl। दूसरा ऑप्शन दिया है CH3 का होल ट्वाइस और CHCl। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, CH3 का होल थ्राइस C और Cl। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रिया पूछिए, क्या पूछिए, SN2 क्रिया विधि का बढ़ता क्रम पूछा है। क्रिया विधि का बढ़ता क्रम, तो देखिए क्या होगा क्रिया विधि का बढ़ता क्रम। यहाँ पर ये जो आपका हैलाइड है वो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ जो एल्किल है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल। तो SN2 क्रिया विधि का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो होता है 1 डिग्री, ये लिखा हुआ आपका, यही 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का होता है, और सबसे कम जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। क्यों, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैक करता है, और उसके अटैक करने के लिए ये मैथिल समूह जो हैं वो क्या करते हैं, त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कैसी जाती है, कम। इसमें त्रिविम बाधा कम रहती है तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसमें त्रिविम बाधा और कम हो जाती है, क्रियाशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे आगे जा करके क्या बनता है हमारा मैथिल। तो मैथिल में SN2 क्रिया विधि बहुत जल्दी होती है। तो ये इसका इस तरीके से कारण रहा, और इसमें कारण क्या है क्रियाशीलता के घटने का, वो मैंने आपको बता दिया, त्रिविम बाधा होती है। बड़े समूहों के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक्स अभिकर्मक है उसकी क्रिया में क्या आती है, त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। इस तरीके से हमारा ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वो कह रहा है एरिल हैलाइड नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। कौन से होते हैं, एरिल हैलाइड नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं क्यों। ठीक, तो क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम समझा रहे हैं इसका। उसमें रीजन पूछा है, तो 18 का आपका कौन सा आएगा, सेकंड क्वेश्चन। एरिल हैलाइड का मतलब हो गया, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन में हमने क्या लगा दी, Cl, और Cl पर क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो किसके प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहा है नाभिक किसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी, नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होता है, वो कह रहे हैं कम क्यों होती है, कम क्यों होती है, कम क्यों होती है। अब कम क्यों होती है इसका रीजन देखिए, इसका रीजन क्या है आपका, कि इस Cl पर और इस कार्बन पर क्या होता है, इस Cl पर जो है वो sp3 संकरण है। कैसे पता करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बंध प्लस 3, 1 2 3, 3 क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब कितने हो गए, कुल मिला के 4 कक्षक हो गए, कितने कक्षक, 4 कक्षक। 4 कक्षक होते हैं आपके किसमें, sp3 में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, अर्थात क्या करेंगे आप, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई इलेक्ट्रॉन बंध बराबर कितने कक्षक चाहिए, 3 कक्षक। कितने कक्षक चाहिए आपको, 3 कक्षक चाहिए। और 3 कक्षक के लिए, 3 कक्षक के लिए क्या होता है, sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तो अब इसके अंदर क्या है, यहाँ कार्बन पर sp2 संकरण है और यहाँ कार्बन पर sp3 संकरण है। ठीक, sp3 संकरण की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कैसी होती है,
कम होती है, sp2 की कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी ओर विस्थापित हो जाएंगे, और विस्थापित हो जाने से बेंजीन के अंदर और हैलाइड के बीच में क्या होगा, आंशिक द्वैक बंध बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या बनेगा, ये आपका बॉन्ड है, यहाँ आपका बॉन्ड है, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए किसकी बात करिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये नाभिक स्नेही का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफिल अटैक करने का चाहिए कार्बन के पास, और कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर इतने वाले क्षेत्र में क्या है, ऋणावेश है। तो ये जो है यहाँ पर अटैक ना करके इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ, जबकि अटैक हमारा कहाँ होना चाहिए, बेंजीन रिंग के अंदर होना चाहिए, या बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, इसमें आप क्या बताएंगे कि हैलोजन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की अंदर विस्थापित हो जाने से C बॉन्ड X के मध्य आंशिक द्वैक आबंध बनता है। कौन सा बनता है, आंशिक द्वैक आबंध बनता है। जिससे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन कम होती है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस वीडियो का इतना ही, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा लेंदी है, तो लेंदी क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंतर्गत आएगा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको अगला वीडियो बनाएंगे और अगले वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो बचा हुआ हमारा दोहा था, वो क्या है, फिर एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। ये बच्चों सटीक क्वेश्चन आप पे बैठता है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। जहाँ से चले मंजिल के लिए, जहाँ से चले मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो मैंने आपको एक पेज समझाया है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, उसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे वीडियो और हमारे वीडियो में बताए गए तथ्य अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।